अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है, इस हवाले से बातचीत हो रही है। क्रिकेट ने जाना है ओलंपिक्स में, इस हवाले से बातचीत हो रही है। पाकिस्तान मेज़बान है, लेकिन अगर भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम नहीं होता है कि मेज़बान मुल्क का, जो कि एक रिवायत है ICC की, क्या उस पर कुछ पेशरफ्त होती है या नहीं होती है? फिर पाकिस्तान का स्क्वाड भी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, वो कैसे आगे बढ़ेगा? और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलनी है, तो पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है और हमारे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। और हाफिज़ साहब, एक और हैरानकुन बात यह है कि होता तो ऐसे है मोस्टली कि जब भी कोई खबर रिपोर्ट होती है, मीडिया उसको रिपोर्ट करता है, तो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि ICC हैव रिस्पॉन्डेड अबाउट इट कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, शर्ट के ऊपर नाम लिखना पड़ेगा, रूल्स आर रूल्स, जो होता आ रहा है वही होता आएगा। आपको याद होगा एशिया कप में भी ऐसा हुआ था कि भारत ने अपना नाम जो है अपनी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। देखिए, बात यह है कि तो कानून तो ये भी कहता है, जहाँ तक ICC का ताल्लुक है, रवायात तो ये भी कहती हैं कि जो होस्ट कंट्री है उसमें सारे मैचेस होने हैं, तो वो जहाँ पर वो जो उसको कहते हैं कि उनको नरमी मिले, जहाँ पर फंस जाए वहाँ पर कहें जी ठीक है, और जहाँ पर आपको सहूलत मिले वहाँ पर आप सुन रहे हैं ना जेशा जी, ये जवाब दें जरा। बिल्कुल शाह जी, सुने, इससे पहले भी थोड़ी देर और पहले भी सुन लेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी। इसी पर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब एहसन नागी साहब। अस्सलाम वालेकुम नागी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। ये किस करवट बैठेगा ये ऊँट? ये जो इंडिया पाकिस्तान का एक आपस में चपकलश है, मामलात उतने अच्छे अंदाज में नहीं चल रहे हैं जैसे कि चलने चाहिए। पहले हाइब्रिड मॉडल पर गए, वो एक अलग सी कहानी है, वो ख़त्म हुआ तो अब ये ट्रॉफी शर्ट का मसला आ गया। तो आपके ख्याल में ये बुनियादी तौर पर वही सोच है जो पाकिस्तान में ना खेलने की है? देखिए, मेरे ख्याल से जो चीज़ें सेटल होनी थी ना, इंडिया पाकिस्तान के जो मेजर इश्यूज थे वो तो सेटल हो गए विद द हाइब्रिड मॉडल। इंडिया ने कहा हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने कहा चलो अगले 3 साल हम भी नहीं आएंगे। और जब तक हम लोग कोई बीच में से कोई रास्ता नहीं निकालते, अभी 3-4 साल यही स्टेटस को लेके चलते हैं। बाकी उसके अराउंड आप देखें ये इश्यूज आते रहेंगे। जिस तरह मीरब ने मेंशन किया कि एशिया कप में भी ये इशू आया था, और आपको याद होगा फिर किसी भी टीम ने उस वक्त पाकिस्तान नहीं लिखा था वहां पे, बट ये ICC इवेंट है और जितनी भी आपकी किट्स हैं वो ICC ने अप्रूव करनी होती हैं। जो भी आपकी ब्रांड गाइडलाइंस होती हैं वो ICC देता है। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स जो स्टेप है या जो स्टांस है वो ICC ने लेना है कि क्या नाम लिखवाया जाएगा या नहीं लिखवाया जाएगा। एंड आई थिंक इसके अंदर एक और एलिमेंट भी है व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान, कि सोशल मीडिया के ऊपर और ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर अफवाहें भी बहुत ज़्यादा उड़ती हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सेल्स। सो लेट अस सी कि जिस तरह आपने कहा अभी ये किस तरह मैच्योर होती है डेवलपमेंट। एंड ऑफ कोर्स ICC नीड्स टू स्टेप डाउन एक हद तक। ऑफ कोर्स आप लीवे दे सकते हो किसी मुल्क को, हर चीज़ के अंदर आप लीवे नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा जैसा ताल्लुक़ है कि आप नहीं दे सकते हैं, तो आप समझते हैं कि जैसे अभी मीरब ने कहा कि ICC इसमें अपना किरदार अदा करेगा, और अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो बुनियादी तौर पर एक लाइन ये भी नज़र आती है कि उनको भी तो कहीं से कुछ मालूमात आ रही है ना। हाँ। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे किसी को ख्याल आया और अचानक से आप चूँकि उस सारे अमल का हिस्सा रहे हैं, आप न सिर्फ कवर करते रहे हैं बल्कि आप टेबल की दूसरी तरफ भी बैठे रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं से आती हैं, यार फलां बंदे तक पहुँचनी चाहिए थी किसी तरीके से ताकि वो आगे चली जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को मीडिया में से ख्वाब आ गया जी कि यहाँ पर वो ट्रॉफ़ी आनी है, उसके नीचे चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान लिखा जाना है, तो ये किसी जगह से किसी जगह तक पहुंची तो फिर आगे तीली तो लगाई है। देखिए वही बात है, जिस तरह क्या सराइयाँ होती हैं, अजम्पशंस होती हैं, उसके अंदर वही बात है। देखें बहुत दफ़ा एज क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह आपने कहा, ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ मीडिया टीम एक टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आप चाहते हो कि कुछ इश्यूज रेज हों मेजर इशू से डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही होती हैं, लेकिन उसके आगे एक स्मोक क्रिएट करने के लिए आप बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उनको हवा देते रहते हो। एंड ऑफ कोर्स यू रीच आउट टू योर फ्रेंडली जर्नलिस्ट, यार ये भी ज़रा मार्केट में करो बात, ये भी करो, जस्ट टू सी के क्या रिएक्शन आएगा। चलते चलते हाँ क्या हाल है यार, वो की बनया तुसी 2-3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आए, वो फलां चीज़ की बनया, वो कमेटी बनाई सी बोर्ड ने, तुसी चेक अच्छा चलो देखो जरा, पता नहीं बंदे आ रहे हैं कमेटी च बह भी रहे हैं कि नहीं बह रहे। डेली तो उन्होंने असी 75,000 ला रही, लेकिन 10 मीटिंग कर रहे हैं, काम कोई भी नहीं होया।
यही वाली चीज़ हो जाती है ना कि थोड़ा सा आपने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा कि स्मोक क्रिएट की जाती है बड़ी चीज़ों को हाइड करने के लिए। अभी जैसे लेकिन एक चीज़ है, मैं अगर देखूं थोड़ा पास्ट में जब से चैंपियंस ट्रॉफी का मामला शुरू हुआ है, जो भी खबरें रिपोर्ट हुई हैं भारतीय मीडिया की तरफ से वो काफ़ी हद तक दुरुस्त थी, उनमें गलत खबर कोई भी नहीं थी। इट मीन्स कि जो बात आती है वो एक्चुअली में जब उसका ब्लर विजन खत्म होता है तो वो होती रियलिटी ही है। लेकिन आईसीसी ने जैसे अपना मौका पेश किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको लगता है कि बीसीसीआई इसके ऊपर आईसीसी का साथ देगा या उनकी बात मान जाएगा या वो अपनी ही करेंगे? देखिए मीरब, जो आपने बात की ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था एंड दोज थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। मेजर उसमें क्या चीज़ थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। और अगर किसी को लगता था इंडिया पाकिस्तान आएगा, या ये बीजेपी की गवर्नमेंट जिसने पिछले 12-14 साल जब से वो पावर में आया है एक एंटी पाकिस्तान एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट बनाया है, और वो जस्ट फॉर वन इवेंट वो उसको लेट गो कर देंगी, वो भी अपनी उस थर्ड टेन्योर के अंदर। ये मेरे ख्याल से एक शायद वी वर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, या जो भी इस बारे में सोच रहा था वो उसको एक गलत तरीके से देख रहा था चीज़ को। सो वो तो बड़ी चीज़ें सामने थी, नॉर्मल थी कि जी इंडिया नहीं आएगा। बाकी अगेन देखें, जिस तरह मैंने कहा कि उसके अलावा जो ये छोटी मोटी बात है कि नाम होगा नहीं होगा, ये सब ये उस सारी डिबेट का ना बाय प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स क्योंकि मीडिया ने बैठ के एंड ऑफ कोर्स हम क्योंकि खुद उस फील्ड में हमने कुछ तो बात करनी है ना टीवी पे। एकदम खामोशी हो गई है ना। खामोश हम नहीं रह सकते। अब ये 1 घंटा है, हमने ये शो तो चलाना है, तो कुछ बात तो करनी है। तो वो सारी उस चीज का बाय प्रोडक्ट होते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान, एक राइवलरी भी, प्यार मोहब्बत भी है, बट एट द सेम टाइम कुछ रंजिशें भी हैं। तो वो ये उसका एक आउटलेट होता है उन रंजिशों का। यहाँ से चीज़ें, मोहब्बत का इजहार भी यहीं से जाएगा, और अगर आपको किसी से कोई रंजिश है तो उसका भी जो कोई शिकवा है, गिला है, वो भी यहीं से दसो ना यार, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, ये भी मोहब्बत है। मैं नहीं, ऐसे देखो ना सर। अच्छा, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामी मामला, इंडिया का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है। उनको एक फ़ायदा ये है कि वो लाहौर, रावलपिंडी और कराची में नहीं खेलेंगे। अगर हम इन तीनों वेन्यूज़ की बात करते हैं तो तीनों वेन्यूज़ अलग अलग पिचेस की नेचर है, ठीक है। वो यूएई में खेलेंगे, दुबई में अपने मैचेस। तो आप समझते हैं कि उन्होंने, चूंकि एक फ़ायदा उनको ये हुआ कि वो यूएई में खेलेंगे, उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम का ऐलान किया जिसमें 4 स्पिनर्स भी हैं और ऑलराउंडर्स हैं, फिर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, 4 फास्ट बॉलर्स भी हैं। देखें हाफिज़ साहब, इंडिया को ना पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट से बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो क्वालिफाई करेंगे वो सेमीफाइनल कहाँ खेलेंगे, और फिर फाइनल तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो उनको बड़ा आसानी होती है अपने स्क्वाड्स बनाने में। अब जिस तरह हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप की बात करें, इंडिया को पता था कि उनका मैच कहाँ पे होना है, अगेंस्ट इंग्लैंड को नहीं पता था अपने 2 दिन पहले मैच से, क्योंकि इंडिया ने अभी क्वालिफाई नहीं किया हुआ था। ये नहीं पता था किधर वो ग्रुप के अंदर एंड करेंगे। इंग्लैंड को नहीं पता था, पर इंडिया को पता था। इस वजह से उन्होंने बहुत टीम में अपनी कुलदीप यादव को डाल दिया था, और उनको पता था वेस्ट इंडीज में हम जाके यहाँ इस लड़के की हमें यूटिलिटी होगी। बाकी टीम्स को वो एडवांटेज नहीं होता। अब आईसीसी हमें जो मर्जी कहे कि क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया के फैंस ट्रैवल करते हैं, इंग्लैंड के भी फैंस ट्रैवल करते हैं, और इंग्लैंड की प्रॉपर जिस तरह फैंस ट्रैवल करते हैं वो शायद किसी और मुल्क के ना करते हो। और अगर एक मुल्क के ट्रैवल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान के फैंस या बाकी मुल्कों के फैंस जो अफोर्ड कर सकते हैं ट्रैवल करना, आप उनको निगलेक्ट कर दो। ये इस वजह से जो आप देखें, जिस तरह यहाँ पे ये एक इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन एक टीम है उसने अपने सारे मैचेस, अगर वो फाइनल भी खेलती है, उसने एक ही वेन्यू पे खेला, कंपेटिटिव एडवांटेज आपने उनको दे दिया। यहाँ से आपके पूरे टूर्नामेंट की इंटेग्रिटी सेक्रीफाइस हो जाती है, इंटेग्रिटी इज ऑन द लाइन, ठीक है। अब इंडिया जीत भी जाता है, बट एवरीवन विल नो नहीं यार, इन्होंने सिर्फ दुबई में खेल के ही जीता है। वो जो एक टूर्नामेंट का फ्लेवर होता है कि आपने मुख्तलिफ वेन्यूज पे खेलना है, आपने अपना वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, क्योंकि आपने ट्रैवल भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। वो इंडिया नहीं करेगा। शहर जा रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। वो इंडिया को उस तरह की हेडेक्स नहीं है, किसी और को नहीं है। तो आपके देखिए जो आईसीसी इवेंट्स आजकल हो रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये बात हो रही थी, वो साउथ अफ्रीका कैसे चला गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। इन्होंने तो अपने घर में सिर्फ इन टीम्स के साथ खेला, सो कॉल्ड छोटी टीमों के साथ खेला, बट आपके जो बाकी मेजर इवेंट्स हैं वो भी ऑलरेडी इस तरह से हो रहे हैं। उसके अंदर भी कोई इंटेग्रिटी नहीं है आपके टूर्नामेंट्स की। आप देखें पिछले कितने साल हो गए हैं, 12-15 साल तो हो गए हैं, जिसके अंदर
आईसीसी के जो ड्रॉज होते हैं, बाकी फुटबॉल वर्ल्ड कप उठा के देख लें, बाकी टूर्नामेंट स्पोर्ट्स में उठा के देख लें, उनके ड्रॉज लाइव होते हैं, पर्चियां निकाली जाती हैं, फिर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे जस्ट फॉर कमर्शियल रीजंस आप जिसे कहते हैं इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में डाल देते हैं विदाउट मेकिंग एनी सेंस। फिर आप ऑलरेडी प्री सीडिंग कर देते हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, अच्छा टॉप 2 टीम्स ये क्वालिफाई करेंगी तो ये इससे खेलेंगी, इससे खेलेंगे, वहां पे भी आपकी कोशिश होती है इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे खेले मैच। तो बहुत मसले हैं हमारे टूर्नामेंट्स, आईसीसी जिस तरह से क्रिकेट रन हो रही है, जिस तरह से क्रिकेट इंटरनेशनली चलाई जा रही है, उसमें बहुत इश्यूज, गवर्नेंस इश्यूज हैं आपके ख्याल में? बहुत, बिल्कुल। देखें ये सबसे बड़ा इश्यूज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस तरह से इंटेग्रिटी ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, आपके चैंपियंस ट्रॉफी होने लगी है, ठीक है, 8 बेस्ट टीम्स, ग्रुप बी आप उठा के देखें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान, मोस्ट कंपेटिटिव ग्रुप। इंडिया पाकिस्तान वाला ग्रुप उठा के देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके अंदर न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले ग्रुप में, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान वाले ग्रुप में वहां पे दूसरा है। तो आप देखें, आप पाकिस्तान इंडिया को हमेशा यू ट्राई कि इनको हम वो वाला ग्रुप दें कि कम से कम ये आगे जा सकें। सो मतलब यहीं से आप एक ये सख्त अल्फाज हो जाते हैं, मतलब आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कुछ इस किस्म की चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, करवट का आप जो है अंदाज़ा लगाएं, इंतज़ाम करते हैं कि जब आप नॉकआउट तक जा रहे हों तो एक मैच और बन जाए तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख लें, फिर वही बात है कि अब अगर एक टीम के पास कंपेटिटिव एडवांटेज है, उसको पता है हमने अपने कौन से 15, अब बीच में वो भी जिस तरह आपने कहा ना खबरें आती रहती हैं, उसमें बीच में ये भी बीच खबर आई थी, आई रिमेंबर, जब ये हाइब्रिड मॉडल डिस्कस हो रहा था और फाइनलाइज हुई थी चीज़ें कि इंडिया का 15 की जगह 14 लड़कों का स्क्वाड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। ये बात एक दफा उड़ी थी कि इनके पास क्योंकि कंपेटिटिव एडवांटेज है तो इनको एक प्लेयर कम होना चाहिए इनके स्क्वाड में, ताकि बाकी टीम्स एक सॉर्ट ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दो। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड, दिस इज वेयर आवर गेम इज राइट नाउ। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हम स्क्वाड की बात करते हैं, अभी जिस तरह से बात हो रही है कि तमाम टीम्स ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, हम तकरीबन काफ़ी देर से ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ताख़ीर करता है, ताख़ीर तो करता है, लेकिन बात यह है कि हम कभी भी क्लैरिटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि यही लोग होंगे हमारे स्क्वाड का हिस्सा। वी आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड इन दैट। हमें कोई ना कोई उसमें ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिलता है जिसके ऊपर हम खुद हैरान हो जाते हैं, ये कहाँ से आ गया, इसका क्या लॉजिक है आने का। एक अलग डिबेट जो है वो शुरू हो जाती है। वैसे पीसीबी हमारा ख्याल ही बड़ा रखता है, वो चाहते हैं मीडिया को कोई ना कोई मसाला मिलता रहे, लेकिन वाई एवरी टाइम लाइक राइट बिफोर द टूर्नामेंट 11th आवर में जाके एक सडन ऐसा चेंज कि जिसके ऊपर हमें कन्फ्यूजन होती है। देखिए, एक तो नंबर 1 आपने कहा, मेरे ख्याल से हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे लास्ट मोमेंट तक हमारे पास कोई ना कोई बात करने के लिए होती है। लेकिन देखें, यहाँ पे तो एक रीज़न है, हमारे पास साइम अयूब की इंजरी है, और जिस तरह आपने कहा, मेरे ख्याल से सारे जो इंडिकेटर्स हैं, या जितना मुझे पता है, हो सकता है बीच में कोई और डेवलपमेंट हो गई हो, लेकिन जितना मुझे पता है साइम अयूब इज अनलाइकली टू बी अवेलेबल फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। अभी ये भी डिस्कस हो रहा है कि क्या पीएसएल के अंदर वो फुली फिट होंगे या नहीं होंगे, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के भी बाद है। तो आपको उसी वक्त चाहिए यार, यू जस्ट क्लियर आप कर दें एक चीज़ के देखो साइम इज नॉट अवेलेबल, लेकिन पीसीबी होल्ड कर रहा है, प्रॉब्ली उनको कोई मेडिकल डिपार्टमेंट ने या जहाँ पे इंग्लैंड में उन्होंने साइम को भेजा हुआ है, वहाँ से कुछ उनको बेहतर इंडिकेशन, अच्छे इंडिकेशन आ रहे हैं, उस वजह से होल्ड किया हो। लेकिन उसके अंदर आप देखें, जो आपने ये बात की ना कि पाकिस्तान बोर्ड लास्ट मोमेंट तक रख देता है चीज़ें, आप देखें पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी रही है। उसके अंदर एक ये भी रीज़न था, जो नए लोग आते थे उनको होता था कि यार हम किस तरह से बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस खिला सकें। आपकी हमेशा नई सिलेक्शन कमेटी, मेरे ख्याल से कोई पता नहीं 15-16 तो सिलेक्टर्स आपके मुख्तलिफ रह चुके हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर। तो उस वजह से वो अनसर्टनिटी जो है वो उन चीज़ों पे भी रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ 2023 वर्ल्ड कप जब ये सब चीज़ें हो रही थी, और लास्ट मोमेंट तक हमें ही नहीं पता था, कोच को भी नहीं पता था कि क्या स्क्वाड आना है, क्योंकि सब चीज़ें ऊपर रुकी हुई थी। सो अब तो साइम अयूब की इंजरी है, और देखें अगेन मैं आपको वो जो रीज़न है कि प्रोबेबल्स या जो प्रोविजनल स्क्वाड्स अनाउंस होते हैं वो क्यों होते हैं, वो मैं अगर आपको बता दूं, सॉर्ट ऑफ पीसीबी का भी मौकफ मेक्स सेंस कि वो क्यों रोक रहे हैं। 12 जनवरी को डेडलाइन थी फॉर प्रोविजनल स्क्वाड, जो कि आपने अपना 15+3 या 15 आपने अपना सबमिट करना था आईसीसी को।
प्रोविजनल स्क्वाड सबमिट करने का जो लॉजिक है वो ये है कि आईसीसी एक तो अपने लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स कर ले, सेकेंडली जो होस्ट ब्रॉडकास्टर होता है जो स्टार है इस वक्त आईसीसी का, उसके पास 2 मंथ्स का एक टाइम आ जाए ताकि वो प्रमोशन शुरू कर सके। ठीक है, उसको पता हो कौन प्लेयर्स आ रहे हैं, उस हवाले से प्रमोशन कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना होता है, और पिछले 2-3 साल से जब 2-3 इवेंट्स रादर जब ये हो रहा है लास्ट मोमेंट पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमने अपना जो स्क्वाड है वो आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर को बता दिया हुआ है कि दीज आर द पॉसिबल जो हम लड़के लेके आएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर जिस तरह साइम अयूब का इस तरह इशू हो गया, बिकॉज जहां तक मुझे पता है देयर वाज अ टाइम कि ये कह रहे थे स्क्वाड अनाउंस कर दो, फिर एकदम से उनको रोकना पड़ा कि नहीं अभी हम शायद साइम के ऊपर हमें सेकंड ओपिनियन लेनी पड़ेगी, अभी हमारे पास पूरी क्लियर पिक्चर नहीं है, तो फिर इन्होंने रोक दिया। तो पीसीबी इस तरह से चलता है, विच अगेन देखें पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्या चीज होगी, टॉप ऑर्डर होगा। टॉप ऑर्डर बाकी तो सब आपको पता है क्या स्क्वाड है, शायद 1-2 चेंजेस हो जाए। फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स के अंदर थोड़ा सा डाउट, और मिडिल ऑर्डर भी आपका सीधा है, फास्ट बॉलिंग भी आपकी सीधी है, स्पिन भी आपका सीधा है, बिल्कुल बिल्कुल सामने नाम है सारे, सिर्फ वो टॉप ऑर्डर है। सो इस वजह से आई थिंक वो और वेट करना चाह रहे हैं, दे वांट टू सी कि यार प्रॉब्ली कुछ ऐसा हो जाए कि हम बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट साइम को खिला सकें अगर शुरू के 1-2 मैचेस मिस हो जाते हैं। सो आई थिंक ये वजह है कि जिसकी वजह से अभी तक रोकी हुई है। देखिए इसमें मैं हाफिज साहब कहूँगी कि हम एक ऑल्दो आई एम इन अ बिग सपोर्ट अबाउट साइम के लिए मैं तो खासी सपोर्ट में हूँ, लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट दैट कि हम एक अनफिट प्लेयर को शामिल कर रहे हैं एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि शायद वो एक आधे मैच तक फिट हो जाए, और हम एक फिट प्लेयर का रास्ता रोक रहे हैं, फिर ये भी तो एक गलती है ना। देखें उसके अंदर सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए ना आपके बैकअप ऑप्शंस क्या हैं। अगर तो बैकअप ऑप्शंस अभी तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है कि आपने कौन अपने देखे, क्योंकि आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी आप बहुत मुश्किल है उसको स्क्वाड में इंक्लूड करेंगे क्योंकि उनकी बहुत अरसे से फॉर्म नहीं लगी हुई। साइम अयूब ऑफ कोर्स वो तो अनअवेलेबल हैं, तो 2 ओपनर्स आपके वो तो साथ ही चले गए। अब आपने किन ओपनर्स को खिलाना है? सबसे बड़ी तो यह कि आप शान मसूद को वापस लेके आते हैं वनडे सेटअप के अंदर, क्या आप इमाम उल हक और फ़खर जमान जिनको आपने लास्ट वर्ल्ड कप खिलाया था आप उनको लेके आते हैं? अभी तो ये है ना कि अब आपके बैकअप ऑप्शंस क्या है, फिर उसके बाद आप जाओगे फिटनेस के ऊपर कि जी हमने क्या एक लड़के का रास्ता रोक रहे हैं या वो सारी डिबेट वो उसके बाद शुरू होगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये सब चीज़ें इस वक्त सिलेक्शन कमेटी उसको देख रही है, सब कुछ कर रही है। क्योंकि आप एक और चीज़ देखें, वो आज से जो 10-12 साल पहले डिबेट होती थी ना, यार वर्ल्ड कप है, वो बच्चे की ज़िंदगी में एक ही दफ़ा वर्ल्ड कप आता है तो वो उसके लिए खेलना है, अब वो डिबेट भी नहीं रही। हर साल आईसीसी वर्ल्ड कप, हर साल अगले साल T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, उससे अगले 50 ओवर्स का आ जाना है, उससे अगले साल, और इस दौरान आपने WTC खेल रहे होना है जी। तो साइम अयूब को कंपेटिटिव क्रिकेट मिलती रहनी है, ऑल द मोर रीज़न कि आप उसको मेक श्योर दैट ही इज़ फुली फिट। वो सिर्फ आप उसको तब ग्राउंड में उतारो व्हेन ही इज रेडी टू गो। मतलब ये आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने ये एक उसका साइकिल का जिक्र किया है कि 25 में ये है, 26 में ये है, 27 में ये है, तो यानी कि आईसीसी ये चाहता है कि हर साल पाकिस्तान इंडिया का एक मैच तो कम से कम होता है, दुकान चलती रहे। अच्छा जी, ये जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं स्पिनर्स के ऊपर भी असल खासी बातचीत है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों एक तस्वीर और वीडियो सामने आई जिसमें सकलैन मुश्ताक काम कर रहे हैं शादाब खान के साथ, फिर तस्वीर सामने आई कि शादाब खान कोचिंग कोर्स में बैठे हुए हैं। इस दौरान उनका नाम भी मुख्तलिफ हलकों में क्रिकेट के सामने आया कि शायद वो चैम्पियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। पाकिस्तान खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, सुफियान मुकीम और इब्रार के साथ, ठीक है। अब उसामा मीर का भी नाम लिया जा रहा है, तो आपके ख्याल में क्या इसमें एक थॉट प्रोसेस आपको लगता है कि जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका लेकर गया इब्रार और सुफियान को, तो ये इन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ तब्दीली आ सकती है? देखें जहाँ तक ये कोचिंग स्टाफ है ना, और जिस तरह की इस टीम मैनेजमेंट से बातें बाहर आती हैं या जो मीडिया को वो बताते हैं, मेरे ख्याल से तो दे विल परसिस्ट विद कंसिस्टेंसी। क्योंकि आपको याद होगा जब आकिब जावेद ने टेक ओवर किया था तो उन्होंने बड़ा सीधा कहा था कि इस वक्त हमारा T20 फोकस नहीं है, इस वक्त हमारा फोकस है ODI। हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बैठेंगे T20 बनाने, क्योंकि एंड इट मेक सेंस, क्योंकि उसके बाद आपकी T20 की प्रिपरेशन शुरू होगी फॉर द T20 वर्ल्ड कप। अभी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है जिसको आपने मद्देनजर रखना है। तो मेरे ख्याल से देखें अगेन, एंड दिस इज माई अजम्पशन, कि ये वही जो स्क्वाड है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं लड़कों को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखें आप एक बड़े इवेंट के अंदर अगर किसी का कमबैक करा रहे हैं इन द टीम, तो मेरे ख्याल से शायद वो उस लड़के के साथ भी ज्यादती है।
यस आपके पास ट्राई सीरीज है, हो सकता है पाकिस्तान एक दो वार्म अप्स भी खेल ले बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन आप सोचें कि आपने किसी प्लेयर को ड्रॉप किया था ऑन द बेसिस ऑफ द लैक ऑफ हिज फॉर्म। सही है कि इसके पास फॉर्म नहीं अभी लगी हुई या इसने अभी सही तरह परफॉर्म नहीं किया, आपने शादाब को इसी बेसिस पे ड्रॉप किया, उसामा मीर को इसी बेसिस पे ड्रॉप किया। अब आप उनको एक हाई प्रोफाइल इवेंट से पहले जब आप वापस ले आएंगे तो आप जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर ही वुड बीन। और अगर आप अबरार को देखें, सुफियान मुकीम को देखें, वो एक होता है ना कि एक जवान बच्चा, या हम भी जब इस इंडस्ट्री में आए थे हम बहुत कुछ कर जाते थे बिकॉज हमें उस वक्त वो हमारे में मेच्योरिटी नहीं थी, हमें कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता था। तो ये जो आपके यंग लड़के होते हैं वो इसलिए इतने दलेर होते हैं बिकॉज अभी उनको प्रॉपरली उन्होंने what is at stake वो comprehend नहीं किया होता। इस वजह से they are very expressive, they are very brave in how they approach the game। पोटेंशियल होती है बिल्कुल, तो जिसको हम पोटेंशियल कह लेते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से अगर आप सुफियान मुकीम को उतारते हैं it won't be a bad thing because उसके लिए वो नया है and he'll be experiencing it for the first time। so अभी उसके लिए सब कुछ जो है वो क्रिकेट होगी। आप किसी बाकी प्लेयर को लेके आते हैं तो ही विल बी कमिंग विद अ बैगेज। सो प्रॉब्ली दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप किसी की वापस एंट्री कराएं। हाँ, आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी यू हैव T20 वर्ल्ड कप। आपने जिन लड़कों का नाम लिया दे आर वेरी गुड T20 प्लेयर्स, दे प्ले इन द लीग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वहां पे इट मेक सेंस कि आप उनको कंसिडर फिर से करना शुरू करें। अगेन पाकिस्तान ने क्योंकि अपने मैचेस ही श्रीलंका में खेलने तो वहां पे आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़नी है। नहीं, बड़ी अच्छी ऑप्शन है वाकई में, आपने बात दुरुस्त किया कि अगर हम आगे फ्यूचर देखते हैं तो फिर हमारे पास तो T20 का टूर्नामेंट आ रहा है, सो व्हाई नॉट इन दैट, हम वहाँ पर भी तैयार कर सकते हैं। हाफिज साहब, हमेशा से जो है ना वो एक स्पेसिफिक गैंग है हमारा जो हर ICC के टूर्नामेंट से पहले फिर से उजागर हो जाता है, उसका ना आगाज़ हो जाता है। वो गैंग टूटता हुआ नज़र आ रहा है इस बार? देखिए, बात यह है कि अगर तो आप इंतज़ामी हवालों से बात करते हैं, क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है हसन साहब? गैंग कौन सा है मुझे ये तो बताएं। कि गैंग है कौन लड़के? देखें जी, बाबर आजम है, ठीक है, हसन अली को तो खैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला, देन शादाब हैं, तो ये हमारे वो कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें हमेशा से इकट्ठे होते नजर आते हैं हर ICC के टूर्नामेंट से पहले, चाहे ये खेलते आ रहे हों ना खेलते आ रहे हों, फॉर्म में हो ना हो, कुछ ना कुछ कर आके इनको जोड़ ही लिया जाता है। लेकिन ये है कि ये चीज़ कब तक चलती रहेगी, हाउ लॉन्ग इट विल गो ऑन। देखें, आपको याद होगा जब लास्ट टाइम इस शो पे आया था उस वक्त मैंने एक बात की थी कि ये सारे वो लड़के हैं जिन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी 2017 में। हाँ। तो अगर तो आपने डेवलप इनको किया होता, अगर इनको वाकई जो हम प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं इसके ऊपर फोकस किया होता, तो अभी तो ये लड़के हमारी कोर होते टीम की। ठीक है, इन लड़कों के अलावा तो आपकी टीम इनके अराउंड बननी थी, ये सेंटर में होते उस टीम के, पर वो नहीं हुआ, वॉट एवर द रीजंस, वो नहीं हुआ। अब बात यह है कि आप मुझे बताएं उनके अलावा आपने कौन से प्लेयर्स डेवलप किया। आपने जिस तरह हसन अली का नाम लिया, और मैंने ये लास्ट टाइम यहाँ पे बताया भी था कि हसन अली को 2023 वर्ल्ड कप में लाने की वजह ये थी क्योंकि हमारे पास और कोई बॉलर तैयार नहीं था, बाकी आपके बॉलर्स इंजर्ड थे। तो इस वजह से आपको इन्हीं लड़कों को अब आप देखें ना, आपने शादाब का नाम लिया, इस वक्त शादाब आपको कहीं पे भी पिक्चर में, यस बातचीत जो मर्जी होती रहे सोशल मीडिया के ऊपर या कोई, लेकिन पिक्चर में आपको शादाब खान इस वक्त नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है क्योंकि आपके पास सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साजिद है, नुमान है, व्हाई डू वी रिस्ट्रिक्ट देम टुवर्ड्स द टेस्ट? देखें, साजिद और नुमान का उसके अंदर इशू ये है कि ODI के अंदर देखें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर ना क्योंकि कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं, वहाँ पे आपको फिंगर स्पिनर का कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है। लेग स्पिनर वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिस्ट स्पिनर नॉर्मली बॉल बहुत ज़्यादा टर्न करता है, तो उस वजह से वहाँ पे टेस्ट के अंदर रेस्ट स्पिनर को ज़्यादा खिलाना कोई ज़्यादा बेहतर इसलिए ऑप्शन कंसिडर नहीं किया जाता। यस, वॉन हो गए, अनिल कुंबले हो गए, वो एक्सेप्शंस थे, वो आउटलायर्स थे। बाकी आप देखें टेस्ट के अंदर तभी सब फिंगर स्पिनर्स, ऑस्ट्रेलिया नेथन लायन को खिलाता है, और बाकी भी आप श्रीलंका में भी देख लें सारे फिंगर स्पिनर्स खिलाए जाते हैं। इंडिया अश्विन और जडेजा के साथ इतना अरसा खेलता रहा, वो इसी वजह से खेलता रहा कि फिंगर स्पिनर्स आर मोर इफेक्टिव। व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल क्रिकेट, वहां पे आपके रिस्ट स्पिनर्स इफेक्टिव होते हैं बहुत। सो कमिंग बैक टू साजिद एंड नुमान डिबेट, उसके अंदर मुझे जो जहां तक समझ आती है या जो है कि आपके पास शायद रिस्ट पिन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी आपके पास फैसल अकरम एक और प्रोडक्ट है जो आ रहे हैं फिंगर स्पिन के अंदर। अगर आपने बात की, देखे साजिद अगेन रियली गुड बॉलर, नुमान रियली गुड बॉलर, लेकिन टेस्ट के अंदर आपने स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए उनके लिए ताकि वो थ्राइव कर सके। अगर आपने ODI क्रिकेट के अंदर या किसी को लॉन्गर फॉर्मेट के लिए देखना है, लॉन्गर टर्म में देखना है, तो व्हाई नॉट मेहरान मुमताज?
व्हाई नॉट मुबस्सिर, जो वो लड़के हैं जो फिंगर स्पिनर्स आगे आ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं देखते? सो टेस्ट के अंदर यस, साजिद हो गए, नुमान हो गए, दे आर रियली गुड ऑप्शंस, दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल, दे हैव मेड अस बिलीव कि वी कैन विन अगेन। सबसे बड़ी बात सर इन सब में बैटिंग में सबसे बेहतर है, बैटिंग में भी बेहतर है, आप देखें, और वो पिछले 2-3 साल उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। वाइट बॉल क्रिकेट में उसका चैनल बहुत अच्छा है, वो बड़े कंट्रोल के साथ बॉल करता है। तो अगर आपने तो फिंगर स्पिनर्स लेके आना है, सो आई वुड रादर गो दैट रूट व्हेन इट कम्स टू आप यंगस्टर्स को वाइट बॉल में लेके आए और टेस्ट के अंदर परसिस्ट विद देम, क्योंकि टेस्ट के अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, जो आपको ये दोनों लड़के बहुत अच्छी दे रहे हैं। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं अब तो फास्ट बॉलर्स, फिर पाकिस्तान उन्हीं के साथ जाएगा कि शाहीन आ रहे हैं, हारिस आ रहे हैं, नसीम आ रहे हैं और हसनैन, या फिर हसनैन और अब्बास आफरीदी का नाम मुख्तलिफ हवालों से है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है? देखें, मेरे ख्याल से जो 3 तो आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये तो ड्रीम कॉम्बिनेशन है। अब वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था बिफोर द 2023 वर्ल्ड कप के नसीम इंजर्ड हो गए और आपकी एकदम से वो सारा फास्ट बॉलिंग स्ट्रक्चर ही गिर गया। ये आपकी शाहीन अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जो आपको परफॉर्मेंसेस दी हैं, ये तो दे वॉक इनटू द 11 राइट अवे, बड़े सीधे। ये तो दे आर वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स जो कि आपकी प्लेइंग 11 के अंदर होते हैं, ओडीआई के अंदर। हाँ, आपने इनका बैकअप, सो ऑफ कोर्स जिस तरह हसनैन को अभी पाकिस्तान ने फिर से सेटअप के अंदर लेके आए हैं, आई वुड सजेस्ट, या मेरा ये ख्याल होगा कि प्रॉब्ली हसनैन इज अ बेटर ऑप्शन, ही हैज पेस। आपको शायद रिवर्स चाहिए होगा इन कंडीशंस के अंदर, और वैसे तो पाकिस्तान में यही 3 बॉलर्स होंगे जो खेलेंगे, लेकिन अगर आपने रिप्लेस करना है किसी को तो प्रॉब्ली हसनैन कैन बी अ गुड ऑप्शन। देखें, अब्बास अगेन ही इज अ लाइन एंड लेंथ बॉलर, ही इज अ सीम बॉलर, वो स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर थ्राइव करेंगे, वो हर कंडीशन के अंदर नहीं अच्छा खेल सके, तभी जब आप उनको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वापस ले आए, मेड सेंस, आप वापस लाए, उन्होंने बहुत अच्छा सेंचुरी की माजूद चाहती हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ लाइव, तो प्लीज हम उनको शामिल करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गुल मोहम्मद साहब। जी जी फरमाइए। अस्सलाम, फरमाइए। जी मेरा ये सवाल था कि साजिद खान जैसे सवाल फरमाइए प्लीज अपना। एग्रेशन भी है जो है वो बॉलिंग का, चैंपियन ट्रॉफी में देख सकते हैं। कुछ ऑडियो का इशू है, कोशिश करते हैं कि दोबारा आपसे राब्ता बहाल हो। पिचेस यूज होंगी तो क्या हम उन्हें चैंपियन ट्रॉफी में देख सकते हैं एज एन फ्रंट लाइन स्पिनर? आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, शायद कुछ कंडीशंस के ऊपर बात करना चाह रहे थे। बॉलिंग मैंने सुना था थोड़ा सा, बस बॉलिंग अब्बास पे हम रहते हैं, वो भी बॉलिंग का सवाल है। नहीं तो मैं आपको ये बताता, जो अब्बास की बात है, कंडीशनल है, स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए जहाँ पे वो कर सकते हैं। और आपके पास, और अब्बास इज अ न्यू बॉल बॉलर, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी शाहीन और नसीम में 2 नए बॉल बॉलर हैं, तो आप फिर किसको रेलीगेट करेंगे नीचे के वो फर्स्ट चेंज या सेकंड चेंज है? सो इट डजंट रियली मेक सेंस मेरे ख्याल से। जिस तरह मैंने पहले कहा, शाहीन, नसीम एंड हारिस, दे वॉक इनटू योर 11 राइट अवे, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि जब हम ओपन की बात करते हैं, या आपको लगता है कि ये एक डिबेट बन सकती है सिलेक्शन कमेटी के, या सिलेक्शन कमेटी के और कोचिंग स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी तो बुनियादी तौर पर एक ही है कि वो आकिब कोच आकिब सेलेक्टर से बात करेंगे, हाँ भी आकिब 10 शान ठीक है, यही मान खड़े होके। तो ये शान और इमाम में जो डिबेट है, अगर आप लिस्ट ए देखते हैं तो शान का बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं तो उसकी लगभग 49 की एवरेज है इमामुल हक की। देखिए, अगर आप मेरे से पूछते हैं ना, पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर जो 3 ओपनर्स लेके गया था वो थे इमाम, फ़खर एंड अब्दुल्ला। और फर्स्ट मैच भी इमाम और फ़खर ने खेला था, फिर फ़खर को थोड़ा सा नी का इशू हो गया, फिर जिसकी वजह से अब्दुल्ला आ गए। हाँ। और वो फिर सारा अब्दुल्ला और इमाम का कॉम्बिनेशन चला, फिर इमाम की फॉर्म नहीं लग सकी तो इमाम, अब्दुल्ला और फ़खर टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट वो खेलते रहे। अगर आप मेरे से पूछते हैं, मेरे ख्याल से आपके पास कॉम्बिनेशन फ़खर एंड शान एज योर फर्स्ट चॉइस ओपनर्स, और एंड ऑन बैकअप आप इमाम को रख सकते हैं एज अ थर्ड ओपनर। उसकी वजह यह देखें, एक तो ऑफ कोर्स फ़खर ही इज़ अ मैच विनर और वो आपको ज़रूर मैच जितवा के देंगे। आप अपनी पिछली रिसेंट जो भी आप ओडीआई की फेमस विन्स उठा के देख लें, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी,
ये फ़खर की बेसिस के ऊपर। कामरान अकमल हैज अप्रिशिएटेड फ़खर ज़मान लॉट। उन्होंने भी कहा है कि उनके बगैर तो होनी ही नहीं चाहिए चैंपियनशिप। एग्जैक्टली, बिकॉज ही इज समवन जो कि आपसे 5-6 ओवर के अंदर मैच लेके जा सकता है दूर। जो कि हमने बेंगलोर में अगेंस्ट न्यूजीलैंड वाला मैच था, वो इस तरह के बैट्समैन है जो कि आराम से आपसे मैच लेके जा सकते हैं। 25 ओवर में 200 कर लिया था ना मेरे पाकिस्तान ने जी। और फिर जिस तरह शान की अगर आप बात करें, देखें शान इज इन गुड फॉर्म। आप देखिए ऑफ कोर्स मुल्तान के अंदर अगेंस्ट इंग्लैंड, यस फ्लैट थोड़ा सा सरफेस थी, उसके ऊपर उन्होंने स्कोर किया। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में ही बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तान कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी वहाँ पे। अभी भी उन्होंने एक मुल्तान के अंदर इस टेस्ट के अंदर एक बड़ा अच्छा सेकंड इनिंग में 50 किया, फॉर्म के अंदर है। आप जब उनको 2022 के अंदर T20 वर्ल्ड कप में लेके गए इंडिया के अगेंस्ट, ही वॉज योर टॉप स्कोरर, फाइनल में ही वॉज योर टॉप स्कोरर। सो उन्होंने वो हमेशा ग्लिम्पसेस दिखाए हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया है, प्रॉब्ली ही कैन बी, जहां पे आपको पता है बॉल इतना ज्यादा स्विंग नहीं होना, वनडे क्रिकेट में इतना बॉल स्विंग नहीं होता, ही कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन कि वो फखर के साथ ओपन करें। तो मेरे ख्याल से ये आपका बड़ा अच्छा पेयर बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद बाबर, रिजवान और आपके बाकी मिडल ऑर्डर शुरू हो जाए। एंड ऑन द बैकअप यू विल हैव इमाम उल हक वेटिंग। अभी उनका जो रिसेंट चैंपियंस कप था फैसलाबाद में बड़ा अच्छा गया था, 4 में से 3 मैचेस में उन्होंने 50 किया। ये ट्रॉफी में भी तीसरे नंबर पे मेरा ख्याल, सेकंड नंबर पे 650 रन उन्होंने किए हैं। और कोई मेरे ख्याल से उनका 70 का एवरेज था, इतना ही उनका तकरीबन स्ट्राइक रेट था। तो आपका क्या कहते हैं, हमें डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लेके आना है। तो अगर एक लड़का पुराना भी अगर आपका है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, तो आप उसको वापस ले आओ। एंड अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जगह सिर्फ इसलिए खोली है क्योंकि आपके जो रेगुलर ओपनर्स हैं जिनके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया वो अवेलेबल नहीं है। एक अनफिट हो गए, एक आउट ऑफ फॉर्म हो गए, तो उस वजह से वो दोनों साइड पे चले गए। अच्छा, आईसीसी का वफ्द भी पाकिस्तान में है, चक्कर काफ़ी लगा रहा है, और कल भी गुजरे दिन में भी एक दौरा लगा है। मेरी तो मुलाकात नहीं हुई उनसे, सो आई एम नॉट टू श्योर। मेरे ख्याल से शायद ग्राउंड्स ही मॉनिटर करने आ रहे हैं ऑब्वियसली। अब आई एम नॉट टू श्योर कि इस दफ़ा वो क्यों आए हैं। हो सकता है ब्रांडिंग देखनी हो कि कहाँ कहाँ ब्रांडिंग हो सकती है, डेवलपमेंट करनी हो, नॉट टू श्योर। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भी वो थोड़ा सा डाउटफुल नजर आए हैं कंप्लीशन के हवाले से, लेकिन फिर उनको यकीन दिलाया गया है, उनको मुतमईन किया गया है कि डेडलाइन से पहले ही ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। और हम ट्राई नेशन सीरीज़ भी इसीलिए यहाँ पर जो है वो हमने देखिए मेरे ख्याल से एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी कमाल मूव खेली है जो ट्राई नेशन सीरीज़ को मूव कर दिया आउट ऑफ मुल्तान। हाँ। आप लाहौर ले आए हो और आप कराची ले आए हो। उससे नंबर 1 ये है कि ना सिर्फ आईसीसी बल्कि आईसीसी के स्पॉन्सर्स और इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का भी कॉन्फिडेंस बहाल होता है कि नहीं ये वेन्यूज़ रेडी होंगे। क्योंकि अगर आपने मुल्तान में रखी होती उससे सिग्नल ये जाता था कि यार वी आर नॉट रियली श्योर कि वो रेडी होंगे या नहीं होंगे। सो दैट्स अ ब्रिलियंट मूव बाय आईसीसी। वी हैव अ कॉलर, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जुबैर बात कर रहा हूँ। जी जी जुबैर फरमाइए। मैं पाकिस्तान के स्क्वाड की बात कर रहा था। जी 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 प्लीज कंटिन्यू, सवाल क्या है आपका? मैंने कहा क्या खुशदिल की एंट्री नहीं हो सकती? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये सुबह से कोई तीसरा शायद कॉलर है हाफिज साहब जिन्होंने खुशदिल की फेवर में सवाल कर दिया है। खुशदिल की एक चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं जिसमें सिर्फ आपकी पसंद के खिलाड़ी डाल देंगे। खुशदिल शाह की यार खुशदिल शाह तो ही इज इन सम ग्रेट फॉर्म। वैसे बीपीएल के अंदर बड़ी कमाल वो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग आपने अभी खुशदिल शाह इज अ पावर हिटर राइट, और उन्होंने नो डाउट जब वो हमारी ओडीआई टीम में थे उन्होंने बहुत कमाल परफॉर्मेंसेस दिए हैं। ही इज़ अ गुड फील्डर, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर एज वेल। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बहुत अच्छी करते हैं। लास्ट ईयर में क्योंकि उनके साथ मुल्तान सुल्तान्स में भी था, और कप्तान भी बहुत पसंद करते हैं उसे। ये अभी हाँ रिजवान। अब आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जो उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करूँ, मुझे एक याद पड़ता है मैच इन्होंने जो मुल्तान में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हमें जितवाया था। कोई हमें आखिरी 10 ओवर में 80 रन चाहिए थे एंड ही वेंट एंड ही चेंज द कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। कमेंटेटर्स ने डिसाइड किया कि बाबर आजम विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच। बाबर ने वो अवार्ड खुशदिल शाह को दे दिया था, वो बड़ा फेमस हुआ था उस मैच का। मेरा वो तो उस मैच से पहले भी बाबर तो ये कह चुके हैं ना कि खुशदिल उनका मैच विनर है। नहीं वो बिल्कुल हैं, देखिए वो थे। अब मुझे नहीं पता कि अगेन जो आप प्लेयर डेवलपमेंट या प्लेयर बिल्ड करने की बात करते हो, देखिए हाफिज साहब 2019 के अंदर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता, 2022 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। उसकी वजह ये थी कि जो 2015 में उन्होंने लड़के आइडेंटिफाई किए ना, जॉनी बेयरस्टो, जॉस बटलर, मोइन अली, ये आपके बाकी जॉस बटलर, ये सारे लड़के की माजूद चाहती हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ, आप बहुत लकी हैं क्योंकि लोग आपसे सवालात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी सवाल फरमाइए प्लीज। जी मैं
ऑडियो का इशू आ रहा है, अपनी जगह तब्दील करके सवाल कर लीजिए। जी एहसन साहब, खुशदिल शाह जी, तो मैं आपको वही बताता, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे उन्होंने उनको बैक किया थ्रू आउट। हमें भी यहाँ पे अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जिस तरह मैच विनर है कोई, हमें उसको बैक करना चाहिए ताकि जब इन टूर्नामेंट्स में आप आए तो आपके पास हो। आप देखें, खुशदिल शाह और इरफान नियाजी में टाई बनता है टेक्निकली। इफ्तिखार का भी वैसे लोग नाम ले रहे हैं, इफ्तिखार का भी लोग, वो फिर अगर आप उनको इक्वेशन में डाल दें, इन तीनों का टाई बनता है, तो फिर आप किसके साथ परसिस्ट करेंगे? वही जिसको अभी आप रिसेंटली लेके गए और जिसने स्पार्क भी दिखाया। देखिए, हमारे यंगेस्ट प्लेयर इफ्तिखार अहमद साहब, जिनका नंबर आज तक कंफर्म नहीं हो सका, ये तो ज्यादती है कि अगर इतने बड़े टूर्नामेंट में हम इफ्तिखार को मिस करें, तो फिर जहाँ पर खुशदिल का नाम लिया जा रहा है, इफ्तिखार भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहीं, आई थिंक इफ्तिखार ऑल्सो नोज के प्रॉब्ली अब उनका वनडे क्रिकेट में तो कम अज कम प्रॉब्ली पाकिस्तान या फिर एंड में यही होगा कि इरफान खान, नियाजी, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम और उनके साथ साथ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और इमामुल हक के साथ साथ सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, ये टीम। और उसका आप तैयब ताहिर को, हाँ तैयब ताहिर का, वो रिजर्व, 3 रिजर्व में आएंगे ना, 3 रिजर्व में डालेंगे। हसीबुल्ला रिजर्व में, हसीब फिट हो गए। हाँ, उसके वो थोड़ा सा मामला टांके लगे हुए थे ना, खुल जाएंगे तो वो रिजर्व में बैकअप विकेट कीपर के तौर पर। तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर के या ऊपर को फ्लेक्सिबल हैं बैटिंग ऑर्डर में, ठीक है। और तीसरा आपने रिजर्व में एक फास्ट बॉलर रख लेंगे, एक आपने स्पिनर रख लिया रिजर्व में विकेट कीपर, एक आपने रख लिया फास्ट बॉलर, एक आप रख लेंगे बैट्समैन। अच्छा, मुझे ये बताएं, साउथ शकील क्यों नहीं वापस आ सकते? वो सबसे ज़्यादा बेहतर बैट्समैन, सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन देखें। लेकिन साउथ, मैं तो कम से कम ये सोचता हूँ कि वो लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन भी है इन योर मिडल ऑर्डर, क्योंकि अभी आपका मिडल ऑर्डर सारा राइट हैंडेड है। हाँ जी, तो और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट के अंदर अक्सर होता है कि एक साइड की बाउंड्री छोटी होती है, एक साइड की बाउंड्री बड़ी होती है, सो वहाँ पे आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, सो व्हाई नॉट। और कंडीशंस भी ऐसा, वो तो वैसे भी उतनी ज़्यादा कंडीशंस के हिसाब से उतने ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नहीं होते हैं। आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं और आपने यूएई में खेलना है, और आपको मिडल में ओवर नंबर 20 से लेकर 40 तक आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी भी दें और आपके स्ट्राइक रोटेशन की तरफ भी जिनमें एबिलिटी हो। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ये एक, अगर आप कामरान गुलाम में और उसमें जाएंगे ना, तो फिर आपको लगता है कि यार फिर वो स्टेबिलिटी उस तरफ ज़्यादा है, टेम्परामेंट भी उस तरफ ज़्यादा है। इट्स अ वेरी गुड हेडेक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप देखें, कम से कम आपके पास 3-4 एडिशनल रिसोर्सेज हैं जो आप मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हो। पहले आज से 2-3 साल पहले ये नहीं था। तो आई थिंक प्रॉब्ली यू नो इट्स अ गुड डिस्कशन। जैसे तैयब ताहिर का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, जैसे सऊद शकील का नाम लिया जाए। इवन अगर आपने मिडिल ऑर्डर में किसी एक स्टेबिलिटी वाले बैट्समैन को डालना है, तो आप 2021 में तो खिला चुके हैं शान मसूद को। 2021 का वर्ल्ड कप आप उनको मिडिल, और उस T20 वर्ल्ड कप का वो टॉप स्कोरर थे शान। आपको अगर हाफिज साहब याद हो, फ़खर जमान भी मिडिल ऑर्डर में, फ़खर जमान भी मिडिल ऑर्डर में खेल चुके हैं। तो फ़खर जमान ने तो कभी नंबर के ऊपर कोई बहस ही नहीं की है, वो तो उन्होंने हर जगह पे खुद को जो है वो रिकग्नाइज करवाया है। बिल्कुल, देखें अगेन फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी इट कम्स। और फ़खर एक ऐसे प्लेयर हैं वो अडेप्ट बड़ा अच्छा कर लेते हैं, जिस तरह उन्होंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप ज़्यादातर नंबर 4 पे ही खेला है। सो लेट्स सी अब उनको इस दफ़ा कहाँ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या उनको वापस ला रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे याद है साउथ अफ्रीका इसलिए नहीं लेके गए थे, अपेरेंटली उनको नज़ला जुकाम था, जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस कप खेल सकते थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये कोरोना वाले SOPs लगा दिए उसके ऊपर। नज़ला जुकाम, कोरोना के SOPs उसके ऊपर लगा दिए कि चलें ये ना हो कि आपको और खिलाड़ी उससे बीमार और मुतासर होने का खदशा। और चैंपियंस कप में नज़ला कुछ नहीं कहता। साउथ अफ्रीका जाकर उन्होंने, साउथ अफ्रीका ने कह दिया होगा कि हमें नज़ला इंपोर्ट नहीं करना पाकिस्तान से, अब अपना नज़ला। यार क्या कमाल है। वो इवन शाहीन ने भी कहा पिछले दिनों ये PSL की उसके ऊपर ड्राफ्टिंग पर, उसने कहा अच्छा मुझे रेस्ट दिया गया था। देखिए अगेन इस तरह होना नहीं चाहिए। जिस तरह मैंने पहले कहा ना, अगर साइम का भी जो आपके सामने इक्वेशन है, जस्ट कम आउट एंड से इट, ताकि कयास सराइयां स्पेकुलेशन ना हो, बिकॉज इट ओनली पुट्स द बोर्ड अंडर प्रेशर, और कोई अंडर प्रेशर नहीं आ रहा। जितने ज़ाहिर बात है, जितने ज़्यादा कैमरे उतनी ज़्यादा बातें। अब वो मुंह वाली बात तो रह नहीं गई आज के ज़माने में, शक्लें उतनी अकलें। तो सीधा से यू नो जस्ट क्लियर द इक्वेशन। और जब देखें शाहीन का भी था, आपको शायद नहीं कहना चाहिए था कि हम उसको रेस्ट दे रहे हैं, जब आपने उसको BPL के लिए NOC दे दिया था। इट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ मच बेटर एंड डिफरेंट वे। बट अगेन इदारे भी इंसानों से बनते हैं, इंसान गलतियां करते हैं, इदारे जरा ज्यादा गलतियां कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा इंसान होते हैं।
और ज़्यादा गलतियों से सीखना चाहिए। सीखने वाला मजाक नहीं रखा हुआ हमने। किस्सा मुख्तसर ये है कि गलतियों से सीखना चाहिए और पाकिस्तान को भी गलतियों से सीखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसन साहब, आप तशरीफ़ लाए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो हमें कॉल्स कर रहे हैं या मैसेजेस कर रहे हैं या लाइव देख रहे हैं। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। पाकिस्तान को मीरब गलतियों से सीखना है और गलतियों से सीखेंगे तो ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि 2017 के बाद जब पाकिस्तान 25 में 8 साल के बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेल रहा है, न सिर्फ बल्कि उसकी मेज़बानी भी कर रहा है और पाकिस्तान उसका दिफाई चैम्पियन भी है। तो पाकिस्तान की टीम हाल ही में अच्छी क्रिकेट भी खेल कर आई है। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अपने एजाज़ का कामयाबी के साथ दिफा करे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और मीरब ज़ीशान आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।